इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात आपको बताना चाहूंगा। सिर्फ एक डिफिनेशन रह गई है अपनी कॉन्ट्रा एंट्री की, कि कॉन्ट्रा एंट्री किसे कहते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री में आपको बताता हूं कि जब ट्रांसफर आप करते हो पैसे बैंक में, या बैंक से आप कैश लेके आते हो अपने बिजनेस के लिए, उसे ही कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। मीन्स ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्योंकि आपका एक्चुअल पैसा कहीं जाता नहीं है, आपके कैश बुक से, यानी आपके बिजनेस में जो आपने अपने लॉकर में रखा हुआ है पैसा, वो पैसा अगर आप बैंक में जमा कर दे रहे हो तो एक्चुअल में पैसा आपका गया नहीं, बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया आपके ही अंडर में। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और अगर आप बैंक से पैसा कैश निकाल के अपने तिजोरी में लाके रखते हो बिजनेस के, तो वो भी आपका पैसा कहीं गया नहीं, आपके बैंक के खाते से आपके घर वाले तिजोरी में, ऑफिस में आके महफूज हो गया। तो मतलब पैसा आपका खर्चा नहीं हुआ है, ना ही आपकी कोई इनकम हुई है, बस पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे एक सवाल जो कि मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं इधर सामने पीसी में अपने देखता हूं और आप देखो स्क्रीन पर। फिर से पहले और दूसरे वीडियो लेक्चर की छोटी सी बात कि अगर पैसा आपका आ रहा है आपके पास, या बैंक में आपके पैसे आ रहे हैं, तो उसे डेबिट साइड लिखना है, और अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखना है। अगर पैसा आपका बैंक में जा रहा है, आपके पास से सपोज आप कैश जमा कर रहे हो बैंक में, तो आपके पास से कैश जा रहा है तो आप कैश लिखोगे क्रेडिट साइड, और बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक लिखोगे डेबिट साइड। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एंट्री है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000 रुपीज। तो बिजनेस में कैपिटल लेकर आया बंदा, तो पैसा आ रहा है तो इसको हमें डेबिट साइड लिखना है। कैश लेकर आ रहा है तो इसलिए हमें कैश वाले कॉलम में लिखना है। आप खाली ये लिखते जाओ कि डेबिट में लिखना है या क्रेडिट में लिखना है, कैश में लिखना है या बैंक में लिखना है। दूसरी एंट्री आप देख सकते हो, कैश पेड इनटू बैंक 50,000। मतलब कैश पेड मतलब डिपॉजिट किया गया है, तो कैश आपका एक जगह से दूसरी जगह चल गया, तो यानी कि ये कॉन्ट्रा एंट्री मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो देखो कैश आपका जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे कैश कॉलम में ये अमाउंट 50,000, और चूंकि बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिखोगे उसे बैंक के कॉलम में 50,000। तीसरी एंट्री है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुस्मिता 20,000। मतलब सुस्मिता से हम लोगों ने 20,000 का माल खरीदा है उधार में, पैसा पे करने की यहाँ पर कोई भी बात नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब हम लोग इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिसमें पैसा आए या पैसा जाए। अगली एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव्ड द चेक 20,000 रुपीज। मतलब आपने बेच दिया है सामान दिनकर को और दिनकर ने आपको चेक दिया है, मतलब पैसे आ रहे हैं लेकिन बैंक के खाते में आएंगे। कैश नहीं दे रहा है, वो चेक दे रहा है, मतलब बैंक के खाते में आएंगे। तो इसलिए हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है, कैश में नहीं आ रहा है, इसलिए बैंक वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। पांचवी एंट्री है, पेड टू सुस्मिता कैश 20,000। तो देखो तीसरी एंट्री जो थी, जब हमने सामान खरीदा था तब हम लोगों ने कोई एंट्री नहीं पास की थी, क्योंकि पैसा ना आया था ना गया था। अब हम लोग वो पैसा पे कर रहे हैं तो इसकी एंट्री आज के डेट में हम लोग करेंगे। पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड करेंगे, और कैश जा रहा है इसलिए कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, और नाम रहेगा सुस्मिता का पर्टिकुलर में। अगली एंट्री है, चेक रिसीव्ड ऑन December 6, 2014 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो आज की डेट में जो 6 नवंबर को चेक मिला था वो आज आपने डिपॉजिट किया है। तो देखो आपको कई अकाउंटेंट्स का ये मानना है कि जब आप डिपॉजिट करते हो तब लिखना चाहिए, जब आपको मिला तब नहीं लिखना चाहिए। पर मेरा ये मानना है कि जब आपको चेक मिला तभी आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कैश बुक टैली करने जाओगे बाद में, तो सामने वाले बंदे का अकाउंट मंगाओगे, अपना अकाउंट मंगाओगे, उसने वो दिखा रहा है कि 6 नवंबर को उसने चेक दिया था, लेकिन आपने सपोज 20 नवंबर को चेक जमा किया, डिपॉजिट किया, और 15 तारीख तक का ये आपके पास डेटा है, तब आपका जो कैश बुक है वो मिसमैच कर जाएगा। मेरा ये मानना है कि जिस दिन आपको चेक मिले उसी दिन आपको कैश बुक में रिकॉर्ड दिखाना होगा। क्योंकि देखो जैसे मान लो उसने आपको 29 तारीख को चेक दिया, आपने 29 तारीख को डिपॉजिट ना करके अगले महीने की 2 तारीख को डिपॉजिट किया,
अब आपने नवंबर मंथ का कैश बुक उससे मंगाया, कैश बुक अपना चेक किया, तो उसमें आपका ये जो चेक का अमाउंट रहेगा ये मिसमैच करेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो दे दिया और उसी महीने में नवंबर मंथ में दिखा रहा है वो, आप नवंबर मंथ में नहीं दिखा रहे हो, तो आप दोनों का कैश बुक टैली नहीं करेगा और आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको चाहिए जिस तारीख को आपको वो चेक मिले उसी तारीख को आपको कैश बुक में दिखाना है। अगली एंट्री है चेक सोल्ड गुड्स टू रानी 12,000, मीन्स रानी को 12,000 का सामान बेचा गया लेकिन पैसा ना आया ना गया, इसलिए इस ट्रांजेक्शन को अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगला एंट्री देख सकते हैं हम लोग, कार्टेज पेड इन कैश 500 रुपीज। तो कार्टेज के लिए जो आपने 500 रुपया पे किया है यानी पैसा आपका गया है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। कैश गया है तो कैश वाले कॉलम में ये अमाउंट लिखोगे और किस नाम से लिखोगे पर्टिकुलर में, कार्टेज एंड प्रिंटिंग या फिर कार्टेज, आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रानी 12,000, मीन्स रानी से आज हमें पैसा मिला तो आज की डेट में हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। कैश मिला है तो कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और नाम लिखेंगे पर्टिकुलर में रानी का। अगली एंट्री है कमीशन रिसीव्ड 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए कमीशन मिला, पैसा मिला, तो डेबिट साइड। किस नाम से? कमीशन के नाम से। किस कॉलम में लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कैश मिला है, कमीशन के तौर पे हमें चेक नहीं मिला है, इसलिए हम लोग कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। अगली एंट्री है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब बैंक से 2,000 रुपए निकाले गए पर्सनल यूज के लिए। इसका मतलब है कि हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है बिजनेस से। बिजनेस में पैसा आता तो डेबिट साइड, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड। कोई भी ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है पर्सनल यूज के लिए तो उसे ही ड्राइंग्स कहते हैं, इसलिए हम लोग पर्टिकुलर में ड्राइंग्स नाम से इसे रिकॉर्ड करें। अब आप अपने स्क्रीन पर पूरा सॉल्यूशन देख पा रहे होगे कैश बुक डबल कॉलम का। जैसे जैसे मैंने आपको लिखवाया है उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, मिला सकते हो कि उसी जगह पर एंट्री की गई हुई है, बिल्कुल वैसे ही। अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। कौन सा साइड बड़ा है? तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो यानी हम लोग क्रेडिट साइड में नीचे में लिखेंगे बैलेंस CD, तो जितने अमाउंट से वो कम रहेगा उतना अमाउंट वहां लिख देंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे एक सवाल जो कि मैं देखूंगा अपने पीसी में। From the following particular make cash book of Ghulam Fatima Trading Company for the month of November 2016। पहली एंट्री है, पहले 1 नवंबर को क्या होता है कि कैश बुक क्रेडिट बैलेंस 2,000 रुपीज, बैंक बैलेंस 40,000 रुपीज। तो देखो क्रेडिट साइड कैश बैलेंस दिखा रहा है, मतलब इनका जो कैश है वो 2,000 से माइनस है, तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे बैलेंस B/F, ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड कैश 2,000 रुपीज, और जो बैंक बैलेंस 40,000 रुपीज है इसे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है इसलिए इसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 40,000 रुपीज बैंक वाले कॉलम में। अगला ट्रांजेक्शन हुआ है 4 नवंबर, कैश सेल्स रुपीज 3,700, मतलब कि कैश आया 3,700, तो इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड कैश वाले कॉलम में 3,700 रुपीज सेल्स के नाम पे। क्रेडिट सेल्स रुपीज 1,800 वुड बी रिसीव्ड एट नियर एट फ्यूचर, तो जो क्रेडिट सेल हुआ है 1,800 रुपए का उसे हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसे डेटर मान के रखेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगली एंट्री है 6 नवंबर को पेड अहमद एंड ब्रदर्स बाय कैश रुपीज 500, मतलब कि अहमद और ब्रदर्स को हम लोगों ने 500 रुपए दिए, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कैश वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि क्या दिया है हम लोगों ने कैश, तो इसलिए कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। और डिस्क्रिप्शन यानी पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे अहमद एंड ब्रदर्स। इसके बाद है रिसीव्ड कैश बाय डेटर रुपीज 1,800, तो अब वो 1,800 रुपए हमें मिल रहे हैं, तो हम अब उसे रिकॉर्ड करेंगे कैश वाले कॉलम में डेबिट साइड 1,800 रुपए डेटर के नाम से। अगली एंट्री है 12 नवंबर को पेड टू वेंडर बाय मींस ऑफ चेक वर्थ रुपीज 2,700, मतलब वेंडर को 2,700 रुपए दिए गए बाय मींस ऑफ चेक, मतलब चेक से हमने 2,700 रुपए दिए हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ है, पैसा जा रहा है, तो इसलिए क्रेडिट साइड
कहाँ से जा रहा है, कैश से जा रहा है या फिर बैंक से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो इसलिए बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। पर्टिकुलर में नाम लिखेंगे वेंडर का। अगली एंट्री है 13 नवंबर को पेड यूटिलिटी बिल्स इन कैश, पैसे जा रहे हैं तो उसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड। यूटिलिटी बिल्स के नाम से किस कॉलम में लिखेंगे ये अमाउंट, ये लिखेंगे हम लोग कैश कॉलम में, क्योंकि कैश जा रहा है, बैंक नहीं जा रहा है। इसके बाद बॉट गुड्स बाय चेक ₹750, तो 750 रुपए का हमने सामान खरीदा है, तो पैसे जो है हमारे गए, तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के नाम पे या फिर परचेज के नाम पे। लेकिन चूंकि चेक दिया है हम लोगों ने, इसलिए ये अमाउंट 750 का हम लोग लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में। अगली एंट्री है 19 नवंबर को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 160। तो देखो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि पैसे जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं बैंक से कैश में। तो बैंक से चूंकि पैसा जा रहा है तो हम लोग बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 160 रुपीज, और चूंकि कैश आ रहा है तो कैश को हम डेबिट साइड लिखेंगे 160। अगला पॉइंट है पर्सनल विड्रॉल ऑफ कैश ₹1000, तो मींस पर्सनल विड्रॉल मतलब ड्रॉइंग्स 1000 रुपए की कैश में ले जा रहे हैं ओनर, तो इसका मतलब पैसा बिजनेस से जा रहा है, तो इसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, क्योंकि जब भी कोई ओनर पैसा लेकर जाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, तो ड्राइंग्स लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, और चूंकि कैश लेके जा रहा है तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 1000 रुपए। अगली एंट्री है 20 नवंबर को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हामिद ₹2700 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो 20 नवंबर को हामिद से हमें चेक मिला है 2700 का, तो चूंकि चेक आ रहा है, मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड। हामिद के नाम से लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में, और ये 2700 का अमाउंट हम लोग लिखेंगे बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। 21 नवंबर को एंट्री है रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम मुनीर ₹1360, डिस्काउंट ₹140, नॉट डिपॉजिटेड। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि चेक आपको जिस तारीख में मिले उस तारीख में अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपका और आपके सामने वाली पार्टी का कैश बुक हमेशा मैच खाएगा। तो चूंकि चेक मिल रहा है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक वाले कॉलम में 1360 रुपए, और चूंकि हम लोगों ने 140 रुपए का डिस्काउंट भी दिया है उनको, तो देखो जैसे पैसे आते हैं तो डेबिट साइड लिखते हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं। लेकिन जब अगर आपको डिस्काउंट कोई मिलेगा तब आपको उल्टा लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, और डिस्काउंट जब आप दे रहे हो तो डेबिट साइड लिखोगे। देखो पैसा और बैंक आएगा तो डेबिट साइड, लेकिन जब आपको डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है तो उसे आप क्रेडिट साइड लिखोगे, और डिस्काउंट जब आप दे रहे हो तो उसे आप डेबिट साइड लिखोगे। डिस्काउंट अपोजिट होता है कैश और बैंक का, तो डिस्काउंट का 140 रुपीज आप डेबिट साइड में डिस्काउंट वाले कॉलम में लिखोगे, क्योंकि ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो डिस्काउंट भी मेंशन करना नेसेसरी है। अगली एंट्री है 25 नवंबर को कैश सेल्स ₹2100 पेड वेजेस बाय बैंक। तो देखो कैश सेल हुआ है 2100 का, 2100 रुपए आपके आए हैं, तो डेबिट साइड क्या आया है, कैश आया, तो कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 2100 रुपए। डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर में आप लिखोगे सेल्स। अगला पॉइंट है 25 नवंबर को ही पेड वेजेस बाय बैंक 1500, तो पैसे जा रहे हैं वेजेस के नाम पर, तो क्रेडिट साइड कहां से जा रहे हैं, कैश से या बैंक से, तो बैंक से जा रहे हैं तो बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला पॉइंट है 28 नवंबर को डिपॉजिटेड मुनीर्स चेक इनटू बैंक। तो मुनीर्स का जो चेक है वो आज हम लोगों ने जमा किया बैंक में। तो देखो आप चाहोगे तो 28 तारीख को कई लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन आपको रिकॉर्ड करना है उसी दिन जिस दिन आपको वो चेक देता है, और अगर कोशिश करो कि उसी दिन जमा कर दो ताकि किसी का भी मिसमैच होने की कोई भी दिक्कत ना हो। देखो अगर अकाउंट मिसमैच करेगा बैंक का और आपका, तब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे मिसमैच करे या मैच कर जाए, आपको तो बीआरएस भी बनाना आता है और आप कैश बुक बनाना भी आ जाएगा। अगली एंट्री है 29 नवंबर को पेमेंट बाय चेक टू अनीस फॉर 175 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव्ड 25 रुपीज।
तो देखो अनीस को पैसे हम लोगों ने दिए हैं, चेक के जरिए दिए हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, अनीस के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर में अनीस का नाम लिखेंगे और बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने कैश नहीं चेक दिया है उसे। और डिस्काउंट हमें मिला है 25 रुपए का, तो डिस्काउंट वाले कॉलम में हम लोग 25 रुपए लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, फिर से बता रहा हूं कि अगर आप जैसे कैश मिलता है तो डेबिट साइड लिखते हैं, कैश जाता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, लेकिन उसका उल्टा करते हैं डिस्काउंट वाले केस में। अगर कैश डिस्काउंट मिलता है आपको तो डिस्काउंट आपको लिखना है क्रेडिट साइड, और डिस्काउंट जाता है या फिर आप डिस्काउंट देते हो तब आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। अगली एंट्री है 30 नवंबर को मुनीर्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय बैंक। तो देखो मुनीर का चेक जो वापस हो गया, तो यानी कि आपके जो बैंक में आपने एंट्री की होगी, बढ़ाया होगा बैलेंस, वो बैलेंस अब माइनस हो जाएगा। मतलब आपके बैंक के खाते से पैसा जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग इसे डिसऑनर्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है। जब आया होगा तो आपने रिकॉर्ड किया होगा डेबिट साइड, लेकिन अब चूंकि पैसा ये जा रहा है, इसको कंसीडर किया जाएगा कि जा रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है ना कि आप काट पीट नहीं कर सकते हो, तो आपको अगर कोई गलती हुई है या फिर कोई ऐसा एंट्री पास करना है तो आपको ठीक उसका अपोजिट एंट्री पास करना पड़ता है रेक्टिफिकेशन के लिए। ये नहीं कर सकते आप कि उस एंट्री को काट दो। अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे एग्जैक्टली वैसे ही मैंने रिकॉर्ड किया है जैसे आपको बताया है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। देखो अब क्या करेंगे अपने कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करेंगे। ऑब्वियसली डेबिट साइड का टोटल बड़ा है इस केस में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी करके वो रिमेनिंग अमाउंट जितने से ये कम है ये साइड क्रेडिट साइड, वो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में मैंने दोनों टाइप के कैश बुक आपको बनाना बताया, जल्द से जल्द कम से कम समय में। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक किए हुए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर तब करना जब किसी का भला चाहते हो तो।